कढ़ाई गर्म हो रखी है। इसमें क्या है, कुछ पहले भी बना था तो इस वजह से ऑयल ऐसा है। तो ऑयल रखा हुआ था, जैसे होता है ना कढ़ाई रखी रहती है तो मन करता है कुछ कुछ और कर लो इसमें। तो हाथ से टेम्परेचर देख लेते हैं, गर्म हो रखी है कढ़ाई। फिर भी एक डाल के देख लेती हूँ मैं। मेरा ये रहता है, मैं एकदम से ना सारी चीज़ें, भाई साहब कैमरा पकड़ने के चक्कर में ना, तो मैं एक डाल के देख लेती हूँ कैसा हो रहा है ये एक पापड़। अभी देखिए भी रहता है। वैसे कढ़ाई गर्म हो गई थी लेकिन थोड़ा सा और होनी है शायद। गर्म होने का ना ऐसे देख सकते हैं आप, ऊपर हाथ रख लें और ऐसे ना गर्म गर्म भाप बहुत आ रही है, लेकिन इसके लिए आई थिंक और टेम्परेचर होना चाहिए। अभी कुकिंग करते हैं ना हम, तो टेम्परेचर इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके खाने को अच्छा बनाता है। ये देखिए हमारा हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो हमारे जो पापड़ हैं वो इस तरह के बनेंगे ये, ठीक है। तो मैं अभी ये तो मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा करके, फिर बाकी सारे एक साथ डालूँगी। और ये बन चुकी हैं बॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बन गया है। बार मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, सिर्फ 5 डाल रही हूँ क्योंकि इनका ना साइज़ बढ़ जाता है, फिर ये संभाले नहीं संभलते। ये यस अब हो गया है। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म में डालो। तो फ्रेंड्स हमारे जो पापड़ हैं वो बन चुके हैं। ये देखिए, मतलब इनकी शेप गोल हो गई है, इस तरह की है। ऑयली है थोड़ा सा। इनको हम टिश्यू से, हम थोड़ी देर इनको टिश्यू पे रखने के बाद ना फिर इनको खाएंगे, ठीक है। कई बार हम ऐसे ही छोड़ देते तो भी इनका ऑयल निकल जाता है, और अगर आप टिश्यू से वाइप कर लेते हो और भी जल्दी निकलता है, ठीक है। तो चलिए भी रुक के खाएंगे इनको, बस मैंने उतार के रख दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आपको सीन देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं छत पर बैठी हुई हूँ, है ना। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पर वॉकर ढूंढने के लिए आई थी। ढूंढना मीन्स मतलब निगाह में था, नज़र में था, लेकिन एकदम से होता है ना, हम उसकी जो जगह होते चेंज कर देते फिर दिमाग से निकल जाता है। तो मुझे लगा छत पर था पहले, अभी फिर याद आ गया कि हमने छत से तो उठा लिया था। एक ब्लॉग में भी मैंने शेयर किया था, हम छत से उठा के नीचे ही ले गए थे, क्योंकि उसमें क्या था, जैसे हमें ये था कि अपनी फैमिली में एक न्यू मेंबर आएगा तो उसके काम आ जाएगा भी वॉकर। लेकिन जैसे आपको पता है अब इस घर में तो न्यू मेंबर नहीं है, तो यस वो वॉकर अब उसकी ज़रूरत जल्द पड़ने वाली है। एक आध महीने में उसकी ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो मैं सोच रही थी सामान ना आंखों के सामने रख लेते हैं, याद आ जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें काम आएंगी। तो वो शिफ्ट कराना था, हमें इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट कराना है वॉकर, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक ही चीज़ काम आ जाती है दूसरे बच्चे की। ये सिर्फ महीने 2 महीने इतने बच्चा वॉक करना सीखता है, इतने काम आता है, फिर ये ऐसे ही रखा रहता है। तो क्यों ना, जब एक है और वो काफ़ी अच्छा भी है, मजबूत है, तो सोचा वही वॉकर काम आ जाएगा। तो मैं उसको ना सोच रही थी सामान इकट्ठा रख देंगे, क्योंकि होपफुली मतलब सामान इकट्ठा करने का सोच रहे थे। और मैं ऊपर आ गई, मैं यहाँ पे चारों तरफ देख रही थी। आपको याद हो मैंने छत पे ही दिखाया था, फिर मेरे को याद आया सडनली कि छत से तो हमने शिफ्ट कर दिया, तो नीचे किसी रूम में देखना पड़ेगा, ऊपर शायद किसी कबर्ड वगैरह में डाल दिया है हमने, वहाँ से निकालेंगे। और अब हम छत पे आए हैं तो एक बार छत का मुआयना आपको करा देती हूँ। एक्चुअली क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे सबके घर में किचन गार्डन होता है, हमारे घर में भी किचन गार्डन हो गया है, लेकिन मुझे सबके नाम नहीं पता है, ना ये पता है उस पर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। पापा जी टेक केयर करते हैं इन चीज़ों की। और अभी सेट नहीं है अच्छे से, एक एक करके पापा जी ने प्लांट्स जो है ना, मतलब इकट्ठे करते जा रहे सीक्वेंस में, थोड़ा सा डेकोरेट करना है, रखना, वो चीज़ अभी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ फिर भी किस तरह का हमारा किचन गार्डन। नाम मुझे ऐसे 4-5 के पता है, बाकी नहीं पता है। आपको देख के समझ में आए तो आप बताइएगा मुझे। यहाँ पे ऐसे होता है, पेड़ पौधों की जगह पे एक बहुत बड़ी ना, वहाँ पे छिपकली बैठी है। पता है मुझे इन चीज़ों में ये लगता है, मुझे है ना क्या मतलब अच्छी लगती है ग्रीनरी, लेकिन जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, उनसे फिर ये लगता है कि अब इनसे कैसे सेव करें। मेरे को ज़्यादा टिप्स नहीं पता है कैसे टेक केयर करना चाहिए, लेकिन वहाँ मुझे दिख रहा है। देखिए हमारा जो किचन गार्डन है कुछ यहाँ से शुरू हो जाता है। पापा जी ने बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है एक्स्ट्रा में। ये तो आपको याद होगा, इसके अंदर हमने लगाया था स्पिनच। ये तो मैंने और दीदी नहीं लगाया था, मैंने अपने हाथों से डाला था, लेकिन
पता नहीं क्यों ये उगा तो है, लेकिन किस तरह का उगा है मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स सच में नहीं पता कैसे क्या करना है। तो ये तो ऐसा हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें पापा जी देखते हैं तो देखते हैं। एक ये प्लांट है, मुझे ये नहीं पता ये किस चीज़ का प्लांट है, मुझे अधिकतर नहीं पता। अब काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इसमें। एक ये है, इसके बारे में भी नहीं मालूम। अधिकतर चीज़ें पता ही नहीं है, क्योंकि पापा जी ने काफ़ी सारी अलग से ऐड कर दिए हैं प्लांट्स। एक तो पहले था, उसमें वाइट कलर का रोज़ आया था, अब वो पता। एक ये है, इसके अंदर आई थिंक कुछ और भी उगाया हुआ है, इस तरह से है। ये देखिए है, ये पापा जी आम का पेड़ लाए हैं, वो नीचे ना इस तरह से रखा हुआ है। अभी इसको शिफ्ट करेंगे कहीं, मतलब दूसरी जगह है हमारी, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ लगाएंगे। ये आम का पेड़ है। और इसमें मुझे पता है क्या है, पुदीना उग रहा है हमारा, बस मुझे इसका समझ में आया था। और ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन बाकी का पुदीना है, बाकी का है पुदीना। और ये देखिए एक ये है, इसका भी नहीं पता। ये छोटा सा है, इसके अंदर इन सबको सेट करेंगे, इनके लिए अलग पॉट आएगा। इसके अंदर आई थिंक 2 है, इसके अंदर ना 2 है, ये ऊपर है, ये नीचे छोटा सा। एक ये बहुत लंबी सी लकड़ी है, स्टेम है, उसके ऊपर है लीफ, पता नहीं किस चीज़ का। ये हमारा हिबिस्कस का, ये हमारा सबसे पहला प्लांट है यहाँ का, इस घर का। ये हिबिस्कस का है। और अगेन ये भी नहीं पता। फिर यहाँ पर ऊपर हमारी जो तुलसी जी थी वो सूख गई है पूरा, ये पता नहीं पापा जी ने कौन सा लगाया है अभी इसमें। और तुलसी जी दूसरी लेके आए हैं, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे वो। ये हमारा कुछ किचन गार्डन है। किचन गार्डन इसलिए क्योंकि मुझे इतना याद है, पापा जी बोल रहे थे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सबके बीज लाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें। बीज तो आई थिंक डाले ही नहीं है, तोरी घिया इनके बीज भी हैं, और लेकिन ये सारी चीज़ें उसी टाइप के हैं। फ्लावर्स इसमें शायद 1-2 में ही है ना, ऐसे ही है। तो अभी इनको हमने अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ है, करेंगे इनको अच्छे से प्रॉपर वे में। और टेक केयर पापा जी करते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता है इनका। तो चलिए हम अपने वॉकर के लिए नीचे ही जाते हैं। मुझे याद है नीचे ही हम ले गए थे, और बट नीचे देखना पड़ेगा कि नीचे भी कहाँ है, ठीक है, क्योंकि भाई इस फैमिली में काम नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरी फैमिली में काम आएगा, दूसरे बच्चे के काम आएगा, है ना। सामान शिफ्ट करने का ऐसे होता है कि मतलब बार बार तो ऐसी चीज़ जाती नहीं है, तो एक बार में ही जो चीज़ें लगेंगी काम आ जाएंगे वो सब शिफ्ट करेंगे हम। जा रहे हो आप? हो गए तैयार? मेरा कैसे रिकॉर्ड कर लिया? ऐसे ही लास्ट में बाय बोलना था, मैंने सोचा आप आपके साथ बाय बोल लेते हैं। बाय बोलने के लिए? हाँ। और हमने उस वीडियो में जैसे मैंने बोला था ना, आप सारे कमेंट्स का रिप्लाई करोगे। उसके बाद क्या था, हम वैष्णो देवी के लिए निकल गए थे, आपने उस वीडियो के कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं किए हैं जो हेल्थ रिलेटेड पूछे गए हैं। अच्छा जी। हाँ, वो इंस्टा पे बोला था ना मैंने शायद। नहीं, मैंने उसमें उस वीडियो बोल दिया था। चलिए वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि ना मतलब क्या था, फिर हम उसके बाद वैष्णो देवी निकल गए थे, तो इस वजह से फिर रह गया था। तो इंस्टा पे जो आते हैं जब भी के हाथों हाथ में रिप्लाई कर देता हूँ। ओके। और जो आपका शेक है वो फ्रिज में रखा हुआ है, वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हाथ से भी बाय कर दो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।